जनता का देख रहे सभी दर्शकों का MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री के जो पशुपालन विभाग के जो कार्यालय है वहां पर पहुंचे हैं और ये पशुपालन जो अस्पताल है इसमें जो अक्षेत्र के पशुपालक हैं उनको एक ट्रेनिंग दी गई थी पशुपालन को लेकर के, और आज यहाँ इंद्री में ट्रेनिंग के उपरांत जो प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित हो रहा है। इस आयोजन को लेकर के पशुपालन विभाग के अधिकारी पिछले कई दिनों से बड़े सक्रिय थे और उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर के आसपास के जो पशुपालक हैं उनको बुलाया भी था। और आज इंद्री हलके के विधायक राम कुमार कश्यप इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर के और इस प्रमाण पत्र वितरण समारोह को लेकर के, और पशुपालकों से भी जानेंगे कि पशुपालक क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस ट्रेनिंग के उपरांत, वो क्या करना चाह रहे हैं और इस ट्रेनिंग का उनको कितना लाभ हुआ है और कितना ज्ञानवर्धन उनका हुआ है, ये भी जानेंगे। लेकिन इस समय आप सीधा लाइव देख रहे हैं जनता हल्का पर। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि पशुपालन विभाग की जो स्कीमें हैं, जानकारियां हैं और जो भी योजनाएं हैं उनका आपको भी लाभ हो सके। ये शुगर की बीमारी है, बीपी की, लो की, हाई की, ब्रेन हेमरेज की, हमें पता लगता है भाई ये तो इसमें कोई ऐब नहीं था, बीड़ी तक नहीं पीता था, अंडा तक टच नहीं करता था, फिर भी इसको हार्ट अटैक हो गया। तो आपने कभी इसके पर विचार किया? तो देखिएगा जो आज हमारा खान पीन और ये पीना, जैसे दूध की मैं बात करूं, सारा ये हमारे सामने हम देखते हैं इसमें कितना पेस्टिसाइड डला, दूषित ही हो रहा है। और यही एक कारण है जो जिससे बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है, अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है, देखो हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी। और हमने इस प्रकार का चारा अपने पशुओं को देना है जो मतलब दूषित ना हो, मतलब पौष्टिक चारा हो। मतलब वो कैसे पैदा कर सकते हैं, देखो वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको बताया भी होगा यहाँ पर, ताकि जो दूध का उत्पादन हो शुद्ध हो और स्वास्थ्य को हमारे को नुकसान न करे। तो मेरा बड़ा काम है, आप छोटे छोटे काम से बड़ा काम भी कर सकते हैं। एक पशु है, 2 है, 5 है, फिर छोटी डायरी, फिर बड़ी डायरी, फिर आप इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। तो ये है, आपने जैसे ही आपकी सोच होगी वैसे ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो गई है। मैं इस उम्मीद के साथ कि आपने जो ट्रेनिंग ली है आप इस पे अमल करके दूध के प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम करेंगे और उस शुद्धता का उसमें विशेष ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। करते हैं और चोरी चकारी का भी खतरा रहता है। हमारी बाउंड्री वाल सब थोड़ी अच्छी हालात में नहीं है और एक जैसे गेट, मेन गेट भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो मेरी सर आपसे निवेदन है कि हमारा बाउंड्री वाल का और गेट का सर ये कहीं जो है इसको मंजूर करवा के सर और ये बनवाने का सर, ये सर मैं रेडी है सर। हाँ जी सर, आज ये हमने पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ली थी, जिसके आज हमें सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। तो इसमें हल्के से किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। विधायक ने आज सभी को ये बताइए आपको क्या ट्रेनिंग में समझाया, क्या सिखाया? हमको ट्रेनिंग में समझाया गया था कि भी कैसे पशु की रखरखाव करना है, उनको कैसे चारा देना है, किस टाइम पे उनको पानी पिलाने का सही समय है, कैसे उनको मतलब मौसम अनुसार चारा देना चाहिए। बीमारियों के लिए और दूसरी चीज़ें भी कुछ यहाँ समझाई गई हैं, जैसे मुंह खुर बीमारी के लिए और पशु में दूध रोग की बीमारियाँ जाती हैं, तो उनके बारे में बताया भी पशुओं को हम कैसे ट्रीटमेंट करके उनकी देखभाल कर सकते हैं और कैसे बीमारी से बचा सकते हैं। क्या नाम है अपना? नरेंद्र शर्मा, गाँव से। आपका? मोहर सिंह है। कहाँ के रहने वाले? गाँव मुस्सेपुर। अच्छा, क्या ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग 2020 में ली थी जी, 10-11 दिन की। और डॉक्टर ने बताया था भी पशु का कैसे रख रखाव करना है, कैसे मिनरल मिक्सचर देना है, कैसे उनका ये गर्भाधान कराना है, कृत्रिम या वैसे प्राकृतिक, ये ट्रेनिंग की थी। बीमारियों के लिए भी बताया? बीमारियों के लिए बताया था भी कैसे मुंह खुर से बचाना है, कैसे टीके लगवाने हैं समय पर। डॉक्टर ने कैसे बताया आप अपने पशुओं को जो ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं, ये इस बारे में क्या आपको ज्ञान दिया? भाई यही है भी अच्छे से उनका देखभाल करो, मिनरल मिक्सचर दो, अच्छा खान चारा दो उनको, और चारा दो, ये चीज़ें। कहाँ के रहने वाले? खेड़ा।
अच्छा, क्या ये आपने लिया, ट्रेनिंग ली थी यहाँ पर? हाँ जी, ली थी। क्या समझाया डॉक्टरों ने आपको? डॉक्टरों ने पशुओं के बारे में समझाया, क्या क्या? भाई पशु को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे दूध बढ़ता है। अच्छा, बीमारी समारी पशुओं की हाँ, बीमारी किस तरह बीमारी। पालेंगे? हाँ जी, हाँ हैं? हाँ जी, सब। अच्छा, तो आपको आपके समझ में आ गई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप देखिएगा, आज पशुपालन विभाग के एसडी ऑफिस में हम यहाँ पर खड़े हैं। आज यहाँ पर जो है ऐसे किसान, ऐसे भाई जो हमारे हल्का इंद्री के हैं, जिन्होंने पशु विभाग द्वारा जो डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से जो 11 दिन की जो ट्रेनिंग ली है, उसके आज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वितरित किए गए हैं। तो ट्रेनिंग में क्या था, 83 के लगभग 2 साल का ये कोटा हो रहा था, क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से ये ट्रेनिंग नहीं दे पाए, सर्टिफिकेट भी तो निकले। अब क्या है, ये 40 से लगभग कि आज जो है ट्रेनिंग धारकों को बुला करके उनको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेनिंग कराई गई है, इस ट्रेनिंग से जो ज्ञान लेकर के अपने पशुपालन को अच्छा चारा दे करके अच्छा उत्पादन और पौष्टिक दूध देने का उपलब्ध कराने का ये काम करेंगे। जब ये ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से इनकी इनकम तो बढ़ेगी। जो इनकम के साथ साथ जो ये अपना दूध का उत्पादन बाज़ार में लाएंगे, मार्केट में जाएगा, शुद्ध दूध जाएगा, तो निश्चित तौर से इससे हमारा स्वास्थ्य भी, इससे लाभ, हमारा स्वास्थ्य भी लाभ होगा, हम शारीरिक तौर पे मजबूत होंगे। तो मेरा ऐसा इसमें कहना है। ऐसा आज के जो परिवेश है, मिलावटी दूध, मिलावटी चीज़ें, खाद्य पदार्थों में बहुत सारी मिलावट है, तो ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह की जो ट्रेनिंग है, उसका कितना महत्व आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, देखिएगा, कोई भी अगर जब तक हम किसी को ट्रेन नहीं करेंगे, उसको ज्ञान नहीं देंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस काम को रोका जा सकता है। जैसे मैं अभी इनको कह रहा था भी आपने ट्रेनिंग ली है तो आपने अपने पशुओं को रख रखाव पे भी ध्यान देना है, उनको शुद्ध पानी मिले, शुद्ध चारा मिले, पौष्टिक चारा मिले और उत्पादन भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिले और शुद्ध मिले। मतलब अगर आप ये काम कर पाओगे, आपकी इनकी इनकम तो बढ़ेगी। इससे निश्चित तौर से हम देश के, प्रदेश के विकास में हम अहम योगदान कर पाएंगे। इससे कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य का भी उनका ध्यान रखेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम दवाइयों से, डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे। इससे निश्चित तौर से हमारे देश का विकास होगा। क्या समझते हैं कि आज ये जो मिलावटखोरी हो रही है, इसको रोकने की भी दिशा में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? देखिएगा, बिल्कुल ये हमें जागरूक करना भी है, सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चला जाते हैं। बाकी आज ज़्यादा समस्या जो है वो हमारे दूध में जो शुद्धता नहीं है। शुद्धता का मतलब है, क्योंकि हमारा चारा कह ले या खान पीन कह ले, वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इसमें देखिए कितना पेस्टिसाइड डलता है, खाद डलता है। जब इसमें ऐसा डलेगा तो वो चारा पशुओं को होगा, वो भी मतलब मैं मानता हूँ शुद्ध नहीं होगा। जब पशु इस प्रकार का चारा लेगा तो उससे हमारा दूध भी हमारा शुद्ध नहीं होगा। तो इस पे तो देखो, हमें इसके बारे में तो जो ये पशुधारक हैं, किसान भाई हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा। तो जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे। जैसे ये ट्रेनिंग में इनको 80 के लगभग ट्रेनिंग को दी गई है, तो इनको यही ट्रेनिंग का पार्ट है, इनको यही बताया गया है शुद्ध चारा कैसे आपने पशु को देना है पैदा करके, और शुद्ध दूध किसको देंगे। अगर हम शुद्ध दूध नागरिक को उपलब्ध करा देंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि डिपार्टमेंट की मैं कहता हूँ। एक आय बढ़ाने की बात हो रही है किसानों को, पशुपालकों की, कि सरकार की क्या योजना है? देखिएगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना है, जिसमें ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है, उनके जो है उनको बुला करके, डिपार्टमेंट की तरफ से बुला करके उनके मेले लगाए जा रहे हैं। रोजगार मेले में कह दूँ इसको तो ज़्यादा अनुशक्ति नहीं होगी। तो 55 स्कीम में है 18 डिपार्टमेंट की। 18 डिपार्टमेंट जब 55 स्कीम में लेकर के आते हैं, उन ऐसे परिवारों को बुलाते हैं जिनकी वार्षिक इनकम, उनको फिर बताया जाता है कि आप इनमें से कोई स्कीम ले ले, जो स्कीम लेगा उसको वो दे दी जाएगी, चाहे इसमें लोन प्रोवाइड कराने की बात हो। तो जब वो ऐसा करेगा तो निश्चित तौर से उसको लेकर के वो अपनी आमदनी बढ़ाएगा, तो वो गरीबी की रेखा से बाहर हो जाएगा। जब गरीबी से बाहर होगा तो यही सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक जो है यहाँ गरीब नहीं हो, वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। ठीक है ना। तो यही गवर्नमेंट की स्कीम है। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। इस स्कीम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा है। तो मोदी जी ने बल्कि की प्रशंसा करते मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री स्कीम को प्रशंसा की है। तो मैं भी अपने हल्के में जो भी स्कीम में सरकार के, मैं चाहूँगा भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसका फ़ायदा उठाएँ और हमारे हल्के की गरीबी दूर हो, लोग हमारे हल्के का विकास हो। यही मेरा एक ध्येय है। आपने सुना पशुपालन विभाग द्वारा ये जो ट्रेनिंग कैंप था, उसके जो प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, उसका सीधा लाइव देखा। इसमें इंद्री हल्के के विधायक ने स्पष्ट रूप से 3-4 बातों को उभारा है।
कि जो आज का युग है उसमें एक तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पशुपालन से जो लोग हैं वो अपना रोज़गार अपना सकते हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य को लेकर के बात वही है कि जो पशुओं द्वारा जो दूध का उत्पादन होता है वो दूध की तो शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि जब दूध शुद्ध होगा तो फिर इंसान को कई तरह के रोगों से निजात मिल सकती है। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी साझा किए हैं और लोगों से आह्वान किया कि वह जैसे कोरोना महामारी है उसमें पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन का ज़्यादा उत्पादन हो, और बहुत सारी जानकारियां विभाग द्वारा भी दी गई हैं। ये सारी जानकारियां यदि वास्तविक रूप में लोगों का भला करेंगी तो फिर क्षेत्र के भी और देश के और प्रदेश के लोगों का भला होगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।